दे दिया क्या धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा? कर लिया सीजेपी ने भी धरना, कर लिया कांग्रेस ने भी धरना, हर उस स्टूडेंट फ्रंट ने धरना कर लिया, हर उस पार्टी ने धरना कर लिया। ये सब हो जाए तो मैं आपसे सिर्फ एक चीज बोलूंगी, इफ यू जेन्युइनली आर ट्रू इंडियन तो आप पूरा टॉपिक समझेंगे। जॉब ना मिलना होता है अनएम्प्लॉयमेंट, बट जॉब्स के लिए स्किल्स ही ना होना होती है अनएम्प्लॉयबिलिटी। हमारे देश में दिक्कत पता है क्या है? इट्स नॉट इवन अबाउट एजुकेशन, इट्स अबाउट पुअर लर्निंग आउटकम्स। स्कूल्स तो जा रहे हैं बच्चे, बट सीखते कुछ नहीं है। क्यों पॉलिटिशियन, क्यों ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे? लिंक द वीडियो मैंने बनाई थी इसके ऊपर भी, कि सरकारी स्कूल में जब सब कुछ फ्री है, खाना पीना, ड्रेसेस, बुक्स, एवरीथिंग इज फ्री, बट अगर लोग फिर भी नहीं भेज रहे, चाहे ब्यूरोक्रेट्स की बात भी छोड़ो, पॉलिटिशियंस की बात भी छोड़ो, नॉर्मल इंसान वो भी थक हार के अपने फंड से भी पैसे निकालता है ताकि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए। क्यों? क्योंकि उसे भी पता है सरकारी स्कूल में सिर्फ एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा, कोई स्किल्स नहीं सिखा रहे। ये खुद में ही कितना बड़ा इशू है, बट कोई इसमें बात ही नहीं करना चाहता। एंड आई डोंट टॉक विदाउट नंबर्स। 2009 में, अब आप बोलोगे 2009 का डाटा क्यों उठा रही हो, मैं बताऊंगी धीरे धीरे, सुनिए। 2009 में पीसा नाम का एक टेस्ट हुआ था। पीसा होता है एक इंटरनेशनल लेवल पे एक टेस्ट होता है 15 साल के बच्चों का, हर एक देश के 15 साल के बच्चे आते हैं, और वो मैथ्स, बेसिक मैथ्स, साइंस और रीडिंग में एक टेस्ट होता है, और उसके बेसिस पे देशों का रैंक होता है। इंडिया का रैंक आया है 73, और सरप्राइजिंगली कितने देशों ने पार्टिसिपेट करा था? 74। कितनी शर्म वाली बात है। और क्यों ये, और मैं क्यों 2009 का डाटा बोल रही हूँ? क्योंकि इस डाटा को बाद में सप्रेस कर दिया गया, और इस डाटा को पब्लिक ही नहीं किया गया, बताया ही नहीं गया वो बाबू लोगों के थ्रू। और उसके बाद ये बोला गया कि इंडिया तो इस टेस्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक बेकार सा टेस्ट है, इट डजंट मैटर। टू बी ऑनेस्ट, इंटरनेशनल टेस्ट को हमें ये बताने की जरूरत नहीं थी कि वी आर बैड एट इट। हमें पता है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू, to the current Prime Minister of India, that is Narendra Modi ji, each and every Prime Minister has always ignored the topic of education. And because this time, this particular time, that is 2024 onwards, politicians भी समझ चुके हैं that whosoever will rule the education, जिसको सत्ता चाहिए उसे एजुकेशन पे बात करनी पड़ेगी। And this is why education is far most the most crucial and controversial topic nowadays. जो भी maturely politics जानता है वो सब जानता है कि हर एक गवर्नमेंट अपना कुछ ना कुछ बढ़िया काम करती है अपने टेन्योर। 1956 से चलिए यूजीसी को भी रिप्लेस करने की बातें हो रही हैं। माइकल डेनिनो जो कि एनसीईआरटी के अंदर तक काम करते थे, जिन्होंने इतना कुछ एनसीईआरटी में लिखा है, अभी रिसेंटली ही टॉक्ड अबाउट कितना सड़ चुका है ये सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम। हाल ही में उन्होंने जुडिशरी के बारे में एक चैप्टर लिखा था एनसीईआरटी में, जिसमें वो क्लियरली बता रहे थे कि कैसे करप्शन जुडिशरी में घुस चुका है। इतना बवाल हुआ था उस चीज के पीछे।